एक छोटे से गांव में, जहां का रात भर का अंधेरा सब कुछ अपने घेरे में दबा लेता था, वहां की पुरानी हवेली का नाम सुन के लोग कांप उठते थे। ये हवेली काफी समय से खाली थी, लेकिन उसकी दीवारें ऐसे थी जैसे कोई पुराना भयंकर राज अपने अंदर छुपाए हुए हो। हवेली का नाम था विशाल कोठी और कहानियां सुनाई जाती थी कि यहाँ किसी कातिला और खूनी चुड़ैल का कब्जा था। गांव के लोग कहते थे कि जो भी इस हवेली के पास जाता था वो या तो कभी वापस नहीं आता था या फिर अपने सारे दिमागी शक्तियाँ खो देता था। कई लोगों का तो कहना था कि हवेली के अंदर एक पुरानी रात की पुरानी शाम को वैसे ही घूमती थी जैसे वो रात कभी गई ही नहीं थी। रवि, एक इंटेलिजेंट और एडवेंचरस लड़का जो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ सफर पर निकलता था, इस गांव में आया। रवि को ये पुरानी कहानियां सुन के और भी क्यूरियोसिटी हुई। उसने सोचा, ये किसने कहा कि हम जो सुनते हैं वही सच है? मैं खुद देखूंगा। रवि अपने दोस्तों को लेकर एक सुबह हवेली की तरफ चल पड़ा। दोस्तों में सीमा, मनोज और किरण भी उसके साथ थे। सभी ने सोचा था कि ये बस एक पुरानी कहानी है, लेकिन रवि का जुनून उन्हें वहां जाने पर मजबूर कर रहा था। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा देखा, एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी, जैसे पुरानी दीवारों की सारी हवा भी कभी किसने अंदर छुपा ली हो। दरवाजा धीरे से खुल गया और सबने एक दूसरे को देखा जैसे कुछ बदला हो। रवि ने पहला कदम अंदर रखा और कहा, कोई मुझसे कह रहा था ये हवेली हमारे लिए है। जब रवि और उसके दोस्तों ने हवेली के अंदर कदम रखा, सब कुछ पुराना और उदास था। हर एक कोने में टांड रही थी और दीवारें एक अजीब सी हिले हुए रोशनी में दिखाई दे रही थी। रवि का मैंटू काफी उत्साहित था, लेकिन उसके दोस्तों को लगा जैसे कुछ गलत होने वाला हो। सीमा ने कहा, रवि, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। रवि ने अपने दोस्तों को हाथ उठाकर कहा, कोई बात नहीं, हम बस कुछ देर यहाँ रुकेंगे। हम सब कुछ जानने के लिए आए हैं। जैसे ही उन्होंने अंदर की ओर कदम बढ़ाया, उन्होंने देखा कि एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसमें काफी पुरानी किताबें पड़ी थी। किरण ने एक किताब उठाई और पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो कुछ और ही समझ रही हो। ऐसे लग रहा है कि ये किताबें किसी ने हमारे लिए छुपाई हो, किरण ने कहा। और फिर एक आवाज सुनाई दी जो काफी धीरे धीरे उनके कान में आई, तुमने ये गलियां क्यों चुनी? तुम्हें ये जगह नहीं दिखाई गई थी? रवि का दिल थोड़ा धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने दोस्तों से कहा, ये सब बस हमारे दिमाग का खेल है, हम सब कुछ समझ लेंगे। जब सभी एक और कमरे में गए, वहाँ एक पुरानी छत थी जिसमें कुछ अजीब छुपी लकीरें थी। रवि ने उन लकीरों को देखा और कुछ समझने की कोशिश की। उसने जैसे ही अपने हाथ से लकीर को छुआ, एक भयंकर रोशनी चमकी और अचानक सब कुछ घूम गया। सभी कांप रहे थे और फिर एक भयंकर चेहरा सामने आया, एक औरत का चेहरा जो जिसे देखकर सबका कांप उठ गया। उसका चेहरा घंटी जैसा था जिसमें घंटी की आवाज आती थी। उसने कहा, आज तुम सब अपनी मौत का सामना करोगे। रवि ने अपनी आंखों में थाउस भरते हुए कहा, क्या तुम वही चुड़ैल हो? चुड़ैल ने अपनी आंखों में एक ताव शामिल कर दिया और कहा, हाँ, मैं वही हूँ। तुम्हारे जैसे लोगों ने हमारे राज खोजने की कोशिश की थी। तुम्हें हर हाल में यहाँ रोका जाएगा। रवि और उसके दोस्तों को समझ आने लगा कि ये एक ऐसा जंग है जो सिर्फ उनकी हिम्मत और समझदारी से जीता जा सकता है। उन्होंने सोचा कि अगर वो अपनी जान बचानी चाहते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो उस चुड़ैल के कर्स को तोड़ से। रवि ने अपने दोस्तों से कहा, हमें इस चुड़ैल के कर्स को समझना होगा। हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उसने हमें अपनी मौत का सामना करने को कह दिया है। हम इस कर्स को तोड़ सकते हैं। इसके बाद उन्होंने पुरानी किताबों का सहारा लेना शुरू किया और पता चला कि चुड़ैल का कर्स उस हवेली की एक पुरानी तवीज से जुदा था। उन्हें उस तवीज को ढूंढना था जो चुड़ैल ने अपनी मौत के बाद अपने साथ रखा था। रवि और उसके दोस्तों ने पुरानी किताबों में ज्यादा खोजना शुरू किया। उन्होंने कई पुरानी कहानियाँ और पहेलियाँ पढ़ी,
जो उन्हें ये समझने में मदद कर रही थी कि चुड़ैल का कर्ज किस तरह का था। रवि ने एक पुरानी किताब में लिखा देखा, जब रात को छुपकर शक्ति का प्रभाव पुरानी हवेली के अंदर अपनी पूरी ताकत दिखता है, तभी उसके अंदर छुपी एक पुरानी रूह की शक्ति जागृति हो सकती है। उस रूह की ताकत को सिर्फ एक नई रूह के आने से ही खत्म किया जा सकता है, जो उसकी मौत का राज समझकर वहां पहुंचे। सीमा ने कहा, तो क्या इसका मतलब है कि चुड़ैल की रूह हमारी मौत के बाद ही शांति पाएगी? रवि ने अपनी आंखों में एक कठोर जज्बा भरते हुए कहा, नहीं, हम इसको रोक सकते हैं। अगर हम उस पुरानी तवीज को ढूंढ लेते हैं, तो हम इस कर्ज को तोड़ सकते हैं। मनोज ने कहा, हमने जो कुछ देखा है, क्या तुम्हें लगता है हम उस तवीज को ढूंढ पाएंगे? और अगर हमने कुछ गलत किया तो? रवि ने हिम्मत से जवाब दिया, कुछ भी हो, हमें अपनी जान बचानी है। अगर हम अपनी हिम्मत खो देंगे तो हम कभी भी इस रात से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब सभी ने एक दूसरे से मिलकर फैसला किया, तो उन्होंने अपने सफर को और भी पूरी तैयारी के साथ जारी रखा। रवि ने अपनी तोरची उठाई और कहा, हमें हवेली के अंदर की किसी भी छुपी हुई चीज को ढूंढना होगा। चुपचाप नहीं चलना है, हमारा सफर अब ज्यादा मुश्किल हो सकता है। जैसे ही रवि और उसके दोस्तों ने हवेली के दूसरे कमरों में जाना शुरू किया, उन्होंने देखा कि पुरानी हवेली अब भी अपनी पुरानी बातें छुपाए हुए थी। सभी को लग रहा था कि वो एक मेज में फंस गए हैं। एक लंबे कॉरिडोर में उन्होंने एक और पुरानी छत देखी, जिसमें एक छुपा हुआ पत्थर था। रवि ने कहा, ये पत्थर कुछ खास जरूर है। जैसे ही उसने पत्थर को हिलाया, एक पुरानी आवाज सुनाई दी, तुमने जो कुछ किया है उसका पैदा है। तुम इस कथा के बीच में आ गए हो। तुम्हें अपने होते वक्त से समझना होगा कि अब ये रात तुम्हारे लिए कहाँ अटक जाएगी। रवि और उसके दोस्तों की आंखों में घंटी सी चिंगारी थी। सीमा ने कहा, क्या तुम सबको लग रहा है कि हम कुछ और हाई चीज में फंस गए हैं? मनोज ने कहा, अगर हमें कुछ ढूंढना है तो हमें अपने खुद के दार को समझना होगा। चुड़ैल ने किस तरीके से अपनी मौत को छुपा रखा है, हमें उसका राज समझना होगा। रवि ने अपनी सोच को मजबूती से स्थिर की और कहा, हम सबको कुछ पुरानी तवीज मिलने वाली है, जिसे हमारे साथ लेकर चलना होगा। मनोज ने कहा, हमने जो कुछ देखा है, क्या तुम्हें लगता है हम उस तवीज को ढूंढ पाएंगे? और अगर हमने कुछ गलत किया तो? रवि ने हिम्मत से जवाब दिया, कुछ भी हो, हमें अपनी जान बचानी है। अगर हम अपनी हिम्मत खो देंगे तो हम कभी भी इस रात से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब सभी ने एक दूसरे से मिलकर फैसला किया, तो उन्होंने अपने सफर को और भी पूरी तैयारी के साथ जारी रखा। रवि ने अपनी तोरची उठाई और कहा, हमें हवेली के अंदर की किसी भी छुपी हुई चीज को ढूंढना होगा। चुपचाप नहीं चलना है, हमारा सफर अब ज्यादा मुश्किल हो सकता है। जैसे ही रवि और उसके दोस्तों ने हवेली के दूसरे कमरों में जाना शुरू किया, उन्होंने देखा कि पुरानी हवेली अब भी अपनी पुरानी बातें छुपाए हुए थी। सभी को लग रहा था कि वो एक मेज में फंस गए हैं। एक लंबे कॉरिडोर में उन्होंने एक और पुरानी छत देखी, जिसमें एक छुपा हुआ पत्थर था। रवि ने कहा, ये पत्थर कुछ खास जरूर है। जैसे ही उसने पत्थर को हिलाया, एक पुरानी आवाज सुनाई दी, तुमने जो कुछ किया है उसका पैदा है। तुम इस कथा के बीच में आ गए हो। तुम्हें अपने होते वक्त से समझना होगा कि अब ये रात तुम्हारे लिए कहाँ अटक जाएगी। रवि और उसके दोस्तों की आंखों में घंटी सी चिंगारी थी। सीमा ने कहा, क्या तुम सबको लग रहा है कि हम कुछ और हाई चीज में फंस गए हैं? मनोज ने कहा, अगर हमें कुछ ढूंढना है तो हमें अपने खुद के दार को समझना होगा। चुड़ैल ने किस तरीके से अपनी मौत को छुपा रखा है, हमें उसका राज समझना होगा। रवि ने अपनी सोच को मजबूती से स्थिर की और कहा, हम सबको कुछ पुरानी तवीज मिलने वाली है, जिसे हमारे साथ लेकर चलना होगा। रात को अंधेरा और भी गहरा हो गया था। रवि और उसके दोस्तों को लग रहा था कि कुछ भूतिया सी चीजें उन्हें अपने अपने घेरे में ला रही है। और फिर एक बहुत ही भयंकर आवाज सुनाई दी, तुम जो सोच रहे हो वो सब तुम्हारा गलत है।
तुम लोगों की ये हिम्मत तुम्हें अपने अंत तक ले जाएगी। रवि ने अपनी आंखों में थोड़ा धुंधलापन देखा और कहा, मैं जानता हूँ कि ये रूह किसकी है। तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है। तुम छुपकर अपने अंदर की सच्चाई को कभी भी समझ नहीं सकती। जब चुड़ैल ने अपने भयंकर चेहरे को सामने लाया तो उसका चेहरा एक खौफनाक रोशनी से चमक रहा था। उसने कहा, तुमने अपने जिंदगी में गलत फैसला किया है। तुम अब अपने सारे पैसे का सामना करोगे। सभी ने अपने दिमाग को थोड़ा शांत किया और सोचा, अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो अपने आप को छुपाना भी नहीं होगा। जब रवि और उसके दोस्तों ने समझा कि उन्हें अपनी समझदारी से कैसे अपने आप को इस कर्ज से मुक्ति दिलानी है, तो एक गहरी रात थी। रात को जब रवि और उसके दोस्तों ने चुड़ैल को अपनी तवीज दिखाई तो चुड़ैल ने वो कर्ज अपने अंदर से निकाला और इस तरह हवेली में पुराना भयंकर वक्त रुक गया। रवि और उसके दोस्तों ने अपने घर का रास्ता ढूंढ लिया और अपनी जीत का एहसास किया। रवि और उसके दोस्तों ने हवेली के अंदर की हर एक दीवार को देख लिया था, लेकिन कुछ चीजें अभी भी समझ नहीं आई थी। सब कुछ पुरानी किताबों में था, लेकिन जो भी हो रहा था वो किसी भी समझदारी से पैर था। सीमा ने कहा, रवि, तुम कह रहे हो कि हमने चुड़ैल को हारा है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये सच में खत्म हो गया? रवि ने उससे गुरूर भरे शब्दों में जवाब दिया, नहीं सीमा, ये सिर्फ एक शुरुआत थी। हमने जो देखा वो एक रास्ता था। अब हमें उस रास्ता को समझना होगा। वो सब FIR एक और पुराने कमरे में पहुँचे, जहाँ एक पुराना कंदिल जल रहा था। किरण ने धीरे से कहा, ये रोशनी किसकी है? ये ऐसे कैसे जल रही है जब ये जगह तो खाली थी? रवि ने कहा, ये रोशनी किसी और की है, जो यहाँ हमेशा के लिए रोशनी में छुप कर रही थी। और फिर उन्होंने देखा एक और पुरानी तवीज जो छुपाई गई थी। उस तवीज पर एक पुरानी लिखाई थी, जब शक्ति की ताकत पुरानी राहों में गुजर जाती है तो किसी भी अपने हिस्से को वापस लाने की कोशिश करो, तभी तुम समझ पाओगे कि ये सब कुछ एक डाव है। रवि ने तवीज को अपने हाथ में उठाया और कहा, ये डाव हमें समझना होगा। ये तवीज उस चुड़ैल से जुदा है। जैसे ही रवि ने तवीज को उठाया, पुरानी हवेली का माहौल बिल्कुल बदल गया। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी जो किसी पुरानी मुट्ठी में बंद थी। तभी एक और भयंकर चेहरा सामने आया। रवि और उसके दोस्तों के चेहरे पर डर और हैरानी थी। सीमा ने काफी घबरा कर कहा, ये चुड़ैल का असली रूप है। हमने जो कुछ किया वो सिर्फ एक रुकावट थी। अब हमें सच में अपनी जान का खौफ है। किरण ने डर से कहा, ये चेहरा, ये कुछ और हाय लग रहा है। तुम्हारा कहना गलत है, ये कुछ अलग है। रवि ने अपने दोस्तों को हिम्मत दिए और कहा, नहीं, हम इस बार इस चुड़ैल को पूरी तरह समझकर इसे हरा सकते हैं। जैसे ही रवि और उसके दोस्तों ने पुरानी तवीज को अपने हाथ में उठाया, हवेली के अंदर का माहौल एक बार फिर से बदल गया। उन्होंने देखा कि एक पुरानी पत्थर की दीवार धीरे से हिलने लगी और फिर एक पुरानी आवाज सुनाई दी, तुम्हारे सब कुछ अपने हाथ में नहीं है। तुमने जो कुछ भी ये सोचा है वो सब कुछ बेकार होगा। चुड़ैल का असली चेहरा अब पूरी तरह सामने आ गया था। उसके चेहरे में एक भयंकर मुस्कान थी और वो पूरी हवेली को अपनी रूह के साथ झगड़ा कर रही थी। रवि ने कहा, हम अपने अंदर के दार को समझ रहे हैं। तुम जितना चाहो हमारे सामने आके देख लो। उसने फिर से कहा, अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें पुरानी तवीज को समझना होगा। मैं तुम्हें वैसे ना कभी जीने दूंगी। जैसे ही रवि और उसके दोस्तों ने पुरानी तवीज को अपने हाथ में उठाया, हवेली के अंदर का माहौल एक बार फिर से बदल गया। उन्होंने देखा कि एक पुरानी पत्थर की दीवार धीरे से हिलने लगी और फिर एक पुरानी आवाज सुनाई दी, तुम्हारे सब कुछ अपने हाथ में नहीं है। तुमने जो कुछ भी ये सोचा है वो सब कुछ बेकार होगा। चुड़ैल का असली चेहरा अब पूरी तरह सामने आ गया था। उसके चेहरे में एक भयंकर मुस्कान थी और वो पूरी हवेली को अपनी रूह के साथ झगड़ा कर रही थी। रवि ने कहा, हम अपने अंदर के दार को समझ रहे हैं। तुम जितना चाहो हमारे सामने आके देख लो। उसने फिर से कहा, अगर तुम्हें जीना है
तो तुम्हें पुरानी तवीज को समझना होगा। मैं तुम्हें वैसे ना कभी जीने दूंगी। रवि और उसके दोस्तों को लगने लगा कि ये एक आखिरी दाव है जिसमें उन्हें अपनी समझदारी और हिम्मत से चुड़ैल को जीतना होगा। अगर वो कुछ गलत करते हैं तो वो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। चुड़ैल ने एक काफ भयंकर खेल खेलना शुरू कर दिया। उसने एक नए तरीके से उनके सामने आके कहा, तुमने मेरे साथ खेलने की कोशिश की थी, लेकिन अब तुम मेरे खेल में फंसा चुके हो। रवि ने अपने दोस्तों को समझाया, हम उससे सच का सामना करेंगे। हमने जो भी दिमाग लगाया है वो अब पूरी दुनिया के सामने खड़ा होगा। चुड़ैल ने FIR अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। उसके साथ पुरानी हवेली में एक भयंकर तूफान आया और सभी को डर लग रहा था। लेकिन रवि ने अपने आप को संभल कर कहा, हमने अपने हाथ में तवीज उठाई थी, ये हमें जीतने की ताकत दे सकती है। रवि और उसके दोस्तों ने अपने हाथ में पुरानी तवीज उठाई और चुड़ैल का सामना किया। जैसे ही उन्होंने तवीज को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया, एक तेज रोशनी चमकी और पुरानी हवेली में एक जोर से धमाका हुआ। सभी को लगा कि वो बिल्कुल मार दिए गए हैं। लेकिन जब सब कुछ शांत हो गया तो हवेली के अंदर की पुरानी रूह अपने आप गायब हो गई थी। चुड़ैल की शक्ति पूरी तरह से तोड़ गई थी। रवि और उसके दोस्तों ने अपने जीत का जश्न मनाया, लेकिन सभी को ये समझ में आया कि उन्होंने जो कुछ किया वो सिर्फ अपनी हिम्मत और समझदारी से किया। जब रवि और उसके दोस्तों ने हवेली से बाहर निकलकर गांव वापस जाना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि गांव में एक नई शांति थी। जो भी लोग इस हवेली के पास जाने से डरते थे, उन्होंने उस जगह को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। रवि और उसके दोस्तों को अपने सफर का सफल अंजाम दिखाई दिया और वो अपनी जीत को सभी के साथ बांध रहे थे। लेकिन रवि जानता था कि उन्होंने एक खौफनाक सफर किया था जो उन्हें हमेशा याद रहेगा, और उस सफर के दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी के एक और पहलू को समझा कि डर के सामने जीना सीखना जरूरी है। रवि और उसके दोस्तों की जीत का सफर अब एक नया मोड़ लेने वाला था। जैसे ही उन्होंने हवेली से बाहर निकलने का सोचा, एक पुरानी और झिलमिलाती रोशनी उनके सामने आई। सभी ने अपनी आंखों में हैरानी से देखा और सीमा ने कहा, क्या ये सच में हमारे जीत की रोशनी है या फिर कुछ और? रवि ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, ये कुछ और है सीमा। इस रोशनी का रिश्ता हमारे सफर से है। हमने इसके पहलू को समझ नहीं पाया था। उस रोशनी में कुछ ऐसे पुरानी तस्वीरें थी जो उन्हें पहले कभी दिखाई नहीं गई थी। एक ऐसे चेहरा था जो पुरानी कहानियों में ही सुना गया था। रवि ने कहा, ये रोशनी किसी और का मैसेज हो सकती है। उन्होंने रोशनी की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि एक पुरानी और धीमी आवाज उन्हें बुला रही थी। अगर तुम्हें सच में अपनी जिंदगी का राज जानना है तो तुम्हें इस रात के अंत को समझना होगा। रवि और उसके दोस्तों ने रोशनी के पीछे जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने एक पुरानी दीवार के पास कदम रखा, उन्हें एक भयंकर और करारा आवाज सुनाई दी। सीमा ने कहा, ये कैसा डर है? ये तो कुछ और हाय लग रहा है। जब रवि ने अपने हाथ से दीवार को छुआ तो एक पुरानी तवीज वहाँ से बाहर निकली जो उन्होंने पहले नहीं देखी थी। किरण ने कहा, ये तवीज कहाँ से आई? हमने तो इसे पहले नहीं देखा था। रवि ने तवीज को उठाया और उस पर लिखे गए लफ्जों को पढ़ने की कोशिश की। पहली बार जो शक्ति उठाई गई थी उससे बदला लेना होगा। अगर तुमने अपना मन किया तो इस कर्ज की कहानी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। रवि का चेहरा थोड़ा पेल हुए था। ये कुछ और ही लगता है। ये कर्ज पहली बार नहीं था। ये किसने शुरू किया था? सीमा ने कहा, क्या हमने कुछ गलत किया था? क्या हम किसी और को इस कर्ज में शामिल कर रहे हैं? रवि ने थोड़ा सोचकर कहा, हमने किसकी रूह को डिस्टर्ब किया था और अब हमें उस रूह के बीच में एक नए रास्ते पर जाना होगा। जैसे ही रवि और उसके दोस्तों ने तवीज को समझना शुरू किया, एक पुरानी रूह फिर से उनके सामने आ गई। ये रूह कोई और नहीं बल्कि हवेली की पुरानी मलिक की थी।
जो आज कर्स के शुरू होने के बाद खुद भी अपनी जान खो चुकी थी। मैं वही हूँ जो कभी तुम्हारे सामने नहीं आई थी। रूह ने कहा, तुमने जो कुछ किया वो तुम्हारे लिए और भी खौफनाक हो सकता है। तुम्हें मेरे जैसे पुराने राज के सामने जीना होगा। रवि ने उससे कहा, हमने अपनी जान से खिलवाड़ नहीं किया, हम बस अपनी ताकत को समझना चाहते हैं। तुम्हारे कर्स को हमने समझा और अब हम उससे तोड़ना चाहते हैं। रूह ने कहा, अगर तुम मुझे सच में समझना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिमाग की अंधेरों को समझना होगा। जो कुछ तुमने सीखा है उससे अपने अंदर डालकर तुम्हें अपनी सारी दार को दूर करना होगा। रवि और उसके दोस्तों को लगा कि अब उन्होंने अपनी सफर की सबसे मुश्किल फेज को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन जैसे ही उन्होंने पुरानी हवेली के एक और गहरे कोने में कदम रखा, उन्होंने देखा कि एक और पुरानी छोटी सी दरवाजा खुल रहा था। मनोज ने कहा, ये दरवाजा तो हमने पहले नहीं देखा था, ये किसकी तरफ ले जा रहा है? रवि ने सोचा, ये हमारी कहानी का आखिरी रास्ता हो सकता है। अगर हम यहाँ से कुछ गलत करते हैं तो हम कभी भी वापस नहीं आ सकते। उन्होंने दरवाजा खोला और देखा कि अंदर एक और पुरानी कमरा था। कमरा में एक बड़ी सी शबनम से गिरी हुई छत थी, जिसमें एक पुरानी दीवार थी जहाँ पर कुछ और भी पुरानी लिखाइयाँ थी। सीमा ने कहा, ये जो कुछ है वो हमारे लिए एक मेज है, हम खुद डाल रहे हैं। इस मेज में कैसे? जैसे ही रवि और उसके दोस्तों ने एक और तवीज को समझकर अपने हाथ में उठाया, एक भयंकर रोशनी चमकी और फिर पुरानी रूह सामने आई और कहा, तुम्हारे लिए अब एक अंत का वक्त है। तुम दोनों में से एक को अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। रवि ने कहा, हम अपनी जान के बदले अपने दोस्तों को बचाएंगे। तुम जो चाहते हो वो नहीं होगा। रूह ने कहा, तुमने अपनी जिंदगी के रास्ते को अपने दोस्तों के साथ मिलकर सोचा, लेकिन ये खेल सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के बीच है। एक बार ये जीत गया तो दूसरा कभी अपने रास्ते से नहीं निकल पाएगा। रवि और उसके दोस्तों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू होता है, जिसमें उन्हें अपने दोस्तों की जान बचानी होती है। ये युद्ध एक एंड की लड़ाई भी थी, अपने दिमाग और अपने मन की। चुड़ैल की रूह अब अपनी अंत की तरफ जा रही थी और रवि को अपने दोस्तों की मदद करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे ही वो चुड़ैल को अपने समझदारी और दोस्ती से हरता है, हवेली में एक शांति छाई जाती है। रवि और उसके दोस्तों ने हवेली से निकलते वक्त सोचा कि उन्होंने अपने सफर का अंत देख लिया है, लेकिन एक अजीब सी हवा उनके रास्ते में रुकावट बन गई। सीमा ने कहा, ये हवा कहाँ से आ रही है? क्या ये पुरानी रूह की वापस आने की निशानी है? रवि ने सोचा, ये सिर्फ हवा नहीं, कुछ और है। हमें अपनी मंजिल तक पहुँचने से पहले ये रूह हमारे सामने आ सकती है। जैसे ही उन्होंने अपने रास्ते को बढ़ाया, एक पुरानी आवाज सुनाई दी, तुम्हारे जीतने का वक्त अब नहीं रहा, तुम्हारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं। उन्होंने देखा कि पुरानी हवेली के अंदर से कुछ और रूहें उन्हें देख रही थी। रवि ने अपने दोस्तों को समझाया, ये वो रूहें है जो कभी इस हवेली के अंदर छुप गई थी। हम उनसे लड़ते हुए अपना रास्ता ढूंढना होगा। एक रात रवि और उसके दोस्तों को एक पुरानी किताब मिलती है जो उन्होंने पहले नहीं देखी थी। किताब के अंदर एक और पहेली छुपी होती है जो उन्हें और भी गहरा सफर करने की तरफ ले जाती है। ये किताब पुरानी जादू की तवीज और रूह के राज से भरी हुई है। किरण ने कहा, इसमें लिखा है कि जो भी इस किताब को समझकर अपने अंदर के दार को जीत लेता है, वो कर्स को तोड़ सकता है। रवि ने कहा, हमें इस किताब के हर एक शब्द को समझना होगा, ये हमारा आखिरी दाव हो सकता है। रवि और उसके दोस्तों ने कहा था कि इस किताब में कुछ जरूरी क्लूज है। सीमा ने कहा, ये लिखाएं एक की को बताती है जो हवेली के किसी छुपे हुए रास्ते का दरवाजा खोलता है। किरण ने कहा, अगर हम इस की को ढूंढ पाए तो शायद हम हवेली के सभी राजों को समझ सकते हैं। उन्होंने पुरानी दीवार के अंदर एक हिडन कंपार्टमेंट देखा जहां पर एक छुपी हुई तवीज थी। जैसे ही रवि ने उस तवीज को उठाया, एक पुरानी दीवार धीरे से हिल गई। जब उन्होंने वो तवीज उठाई, एक पुरानी और भयंकर रूह उनके सामने आई।
उसका चेहरा इतना भयंकर था कि सभी की सांस रुक गई। रूह ने कहा, तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ शुरुआत है। तुमने जो भी किया वो तुम्हें मेरे साथ ले जाएगा। रवि ने अपने दोस्तों को संभलते हुए कहा, हम अपने दार का सामना करेंगे। तुम्हारा वक्त अब खत्म हो चुका है। रवि और उसके दोस्तों ने अपने रास्ते को पुरानी हवेली के एक और हिस्सा में बढ़ाया। वहाँ एक प्राचीन मंदिर था जहाँ पर एक और पहेली छुपी हुई थी। किरण ने कहा, ये मंदिर एक पुरानी कहानी बताता है जिसमें एक धार्मिक कुर्बानी छुपी थी। सीमा ने कहा, अगर हम ये पहेली समझ सके तो हम इस कर्स को तोड़ सकते हैं। उन्होंने मंदिर के अंदर का राज ढूंढना शुरू किया। मंदिर के अंदर का माहौल पुराना और भयंकर था और हर एक कदम पर कुछ ना कुछ ऐसे क्लूज मिल रहे थे जो उन्हें एक और रास्ता दिखाने वेल्दा। रवि और उसके दोस्तों ने मंदिर के अंदर एक भयंकर दानव से सामना किया। ये दानव पुरानी रूह के साथ जुदा हुआ था और वो उन्हें मारने के लिए तैयार था। डीमन, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, रवि ने कहा। तुम्हारा सामना करना हमारा हक है। डीमन ने घंटी सी आवाज में कहा, तुमने जो कोशिश की थी वो तुम्हें अपने खुद के खौफ के सामने लाएगी। रवि और उसके दोस्तों ने जो कुछ सीखा वो ये था कि ये कर्ज एक पुराने राजा और रानी के बीच के बदले का नतीजा था। उन्होंने देखा कि एक पुरानी जादू की ताकत थी जो राजा और रानी के बीच के धोखे से जन्मी थी। रवि ने कहा, ये कर्ज हमारे सफर का असली राज है। हमने अब तक जितना सोचा था वो सिर्फ एक छुपी हुई शक्ति थी। रवि और उसके दोस्तों को पता चलता है कि पुरानी हवेली में कई लॉस्ट सोल्स छुपी हुई है। ये वो लोग जो कभी हवेली के अंदर रहे थे और कर्स का शिकार युदा। सीमा ने कहा, इन लॉस्ट सोल्स को शांति डीन के लिए हमें कुछ और करना होगा। एक रात जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा होता है, एक खौफनाक खून से चांद पूरी हवेली पर चमकने लगता है। रवि और उसके दोस्तों को पता चलता है कि ये खून चांद एक पुरानी कहानी का हिस्सा है जिसमें ब्लड मून के रास्ते पर चलने हुए लोग कर्स से जुदा होते हैं। चांद की रोशनी में एक पुराना रिचुअल का सामना करना पड़ता है जो उन्हें कर्स से मुक्ति दिलाने का एक तरीका दिखता है। अगर तुमने ये रिचुअल सही से किया तो तुम अपनी जान को बचा सकते हो, एक पुरानी आवाज उन्हें कहती है। जैसे ही रवि और उसके दोस्तों ने मिडनाइट रिचुअल किया, पुरानी रूहें उनके सामने जागृत होती है। हर एक रूह के अंदर एक नया भयंकर दार होता है। उन्हें पता चलता है कि अब उन्हें अपने दार को पूरी तरह से जीतकर एक आखिरी पैसेज से निकलना होगा। अगर उन्होंने इस पैसेज में किसी भी गलती की तो वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। रवि और उसके दोस्तों को एक और पुरानी रूह का सामना करना पड़ता है जो इस फोरबिडन पाथ की रक्षा कर रही है। इस रूह का नाम यमराज है और वो हर एक जो इस रास्ते पर कदम रखता है उससे जान से मारने की धमकी देता है। जैसे ही उन्होंने अपने रास्ते को आगे बढ़ाया, रवि को लगता है कि उसके अपने दोस्त कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। किरण और सीमा का एक डार्क सीक्रेट खुलने लगता है। रवि और उसके दोस्तों को पता चलता है कि पुरानी हवेली के अंदर एक हिडन चेम्बर है जो उनकी डेस्टिनी को बदल सकता है। इस चेम्बर में जाने के लिए उन्हें अपने अंदर के सभी फियर्स को समझना होगा। हिडन चेम्बर में उन्हें एक पुराना राजा मिलता है जिसका नाम राजा विक्रम था। ये राजा अपनी मौत के बाद भी कर्स में बंधा हुआ था। राजा विक्रम ने उन्हें कहा, मुझे अपनी मौत का बदला लेना है या तो मुझे अपनी जिंदगी देनी होगी।